नमस्कार। मैं संजीव कुमार। गौरवशाली जीवन कैसे जिए, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर विनोद के गुप्ता। इसका 5वां भाग आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में सब कुछ मनोमय संसार के कारण चल रहा है और महाभारत आपके अंदर चल रहा है, जहाँ आपका विवेक ही कृष्ण है, आपकी हिम्मत ही अर्जुन है, आपकी सकारात्मक भावनाएं पांडव सेना है, आपकी नकारात्मक भावनाएं कौरव सेना है। ऐसा जानकर जो विपश्यना का अभ्यास करता है उसे तत्काल लाभ होता है। आती जाती श्वास को लगातार देखने का कार्य या अभ्यास उतना आसान नहीं है जितना लगता है। आप स्वयं करके देख सकते हैं। प्राणायाम में श्वास नियंत्रण सम्मिलित है, जबकि विपश्यना में मात्र आती जाती श्वास को देखना है। विचारों में व्यापकता लाने के लिए पढ़ना आवश्यक है। विचारों में गहनता लाने के लिए चिंतन मनन आवश्यक है। विचारों में स्पष्टता व प्रखरता लाने के लिए लिखना आवश्यक है, लेकिन विचारों में आस्था बनाए रखने के लिए सत्पुरुषों का सत्संग परमावश्यक है। असुरक्षा की भावना और महत्वाकांक्षा की फांस व्यक्ति को विक्षिप्त होकर भागने पर मजबूर कर देती है। चिकित्सकीय और व्यावहारिक विज्ञानों के अध्ययन बतलाते हैं कि व्यक्तित्व की संरचना के अनुरूप सभी व्यक्ति तनाव की स्थिति में एक खास तरीके से टूटते हैं। उनके जीवन में इस टूटन की पहले से ही उनके व्यक्तित्व की संरचना के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। जॉन और हार्ट ट्रैकल। संन्यास संसार से भागना नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह सही है कि जब दुख अपने चरम पर हो तो ज़्यादा बेहतर है कि हम तटस्थ होकर उसको देखें। यह तटस्थता कुछ अवधि वाले संन्यास वैराग्य में काफ़ी प्रभावशाली ढंग से काम करती है। इसका सुफल होता है हमारे प्रत्यक्षीकरण में लचीलापन और वस्तुगतता। यही दोनों आगे चलकर हमारी चेतना को जागरूक बनाते हैं। इस जागरूकता के साथ जब हम लौटकर फिर गृहस्थ जीवन का निष्पादन करने लगते हैं तो आत्म संयम हमारे जीवन का आलंबन बनता है। ध्यान देने योग्य है कि माता पिता, संतान, पति पत्नी आदि हमारे गृहस्थ जीवन के वास्तविक बंधन नहीं हैं। ये तो व्यष्टि से समष्टि में परिवर्तन के माध्यम हैं। हमारे असली बंधन तो हमारे विकार हैं। इसी अनुभूति के बाद हमें राग आग की भट्टी के समान अनुभव होता है, क्योंकि कामाग्नि से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। द्वेष के भाव हमारे बंधन का कारण दिखाई देते हैं।
क्योंकि बदले की आग में जलने वाला अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त किए बगैर मरना भी नहीं चाहता। मोह हमें जाल जैसा दिखाई देता है। आदमी सड़ रहा होता है, परंतु पोते की चाह में उस सड़न के साथ भी जीना चाहता है। अतः सत्यार्थी के लिए राग के समान कोई आग नहीं है, द्वेष के समान कोई बंधन नहीं है, मोह के समान कोई जाल नहीं है और तृष्णा के समान कोई नदी नहीं है, क्योंकि इनकी उपस्थिति में विकारों का शोधन नहीं हो सकता और न ही गृहस्थ जीवन निजी चेतना के सार्वभौमिक चेतना में परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को एक साथ संयम कहते हैं। पतंजलि। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।